हेलो एवरीवन, मेरा नाम है फ़हाद अली ख़ान और मैं पिछले 20 साल से ओ लेवल्स, ए लेवल्स, IGCSE और IB को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक सब टॉपिक डिस्टेंस फार्मूला के बारे में कि किस तरह से कार्टेशियन प्लेन में अगर आपको दो कोऑर्डिनेट्स असाइन किए जाएँ तो आप उनके दरमियान डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स हैव अ क्विक लुक और हम डिस्टेंस फार्मूला को आइडेंटिफाई भी करते हैं, अप्लाई भी करते हैं और एक एग्जाम्पल भी देखते हैं। चलिए, मेरे पास यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन गिवन है, आप देख सकते हैं, और मैं इस पर दो कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर लेता हूँ। लेट दोस कोऑर्डिनेट्स बी 3, 2, 3. ओके, लेट दिस बी द फर्स्ट कोऑर्डिनेट. लेट इट बी कोऑर्डिनेट A, x1, y1. We name it x1, y1. ओके, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है मेरे पास वो मैं सपोज करता हूँ -5, -2. लेट इट बी दिस वन. Let this be coordinate B as x2, y2, right? तो ये मेरे पास दो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर मौजूद हैं और मैं इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हूँ. So what's distance formula actually? Let's first write the formula. It's a derived result. We can actually derive this expression, but at this stage we are just trying to use the formula. So the formula is x2 minus x1 whole squared plus y2 minus y1 whole squared, right? So we'll be using this formula. Let's use these values. Let's identify them again. A is the first coordinate x1, y1 और इसकी वैल्यू है हमारे पास 2, 3. दूसरा कोऑर्डिनेट है मेरे पास B which is x2, y2, right? और x2, y2 की वैल्यू है मेरे पास -5, -2. So let's plug in these values in the above expression. Let's see what do we get. So आइए values इसमें put करते हैं. So it goes like -5, -2, -5, -2 whole squared plus -2, -3 whole squared, -2, -3 whole squared. एक बात का ख्याल रखिएगा, जब भी आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे और डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, यानी वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी स्क्वायर करेंगे, आई मीन टू से. सो -7 यहाँ वैल्यू है मेरे पास -7 स्क्वायर्ड और ये है -5 स्क्वायर्ड. अमूमन स्टूडेंट्स अक्सर जो गलती करते हैं वो ये होती है कि वो डायरेक्टली कैलकुलेटर में -7 स्क्वायर्ड लिखते हैं एंड दे गेट अ नेगेटिव वैल्यू विच कैन नॉट बी पॉसिबल. हम लेंथ कैलकुलेट करें, जिस कैन नॉट बी नेगेटिव. सो बी केयरफुल, जब आप कैलकुलेटर को इंस्ट्रक्शन दें तो ख्याल रखें ब्रैकेट्स का ज़रूर इस्तेमाल करें. और इन जनरल वैसे बड़ी आसान सी बात है, -7 स्क्वायर्ड मीन्स वी आर मल्टीप्लाइंग -7 विद -7, सो ऑब्वियसली द रिजल्ट शुड बी अ पॉजिटिव 49. सो यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू निकल कर आती है डिस्टेंस की, व्हेन आई सिंप्लीफाई दिस आई एक्चुअली गेट अ 49 एंड 25. इन दोनों को हम ऐड करते हैं, 49 ऐड 25 जी, तो वैल्यू हमारे पास आती है √74. हम चाहें तो आंसर को यहाँ पर छोड़ सकते हैं और चाहें तो इसको हम डेसिमल वैल्यू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज़ हाउ यू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. एक एग्जाम्पल से हम बात को आगे फर्दर लेकर चलेंगे और देखते हैं कि हम इसको किस तरह से मज़ीद आगे किसी एक क्वेश्चन की सूरत में देख सकते हैं. वैसे तो जनरली सवाल सिर्फ ये हो सकता है आपसे कि आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर दें, लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि आपसे कहा जाए दैट यू फाइंड सर्टन अदर वैल्यूज़ या कुछ और कैलकुलेशंस, कुछ एक्सटेंडेड कैलकुलेशंस में आप डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल देखें. सो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. हियर आई हैव अरेंज्ड एन एग्जाम्पल. It says the distance between 2 points -1, 5 and 3, 3 is 2 square root p. Find p. So you have to find the value of p. Actually आपको उन्होंने distance assign कर दिया है सवाल के अंदर, but in terms of variable and you have to find the value of that variable. So we'll go the same way. Let's name them as a and b or just x1, y1, x2, y2. बाय द वे मैं ये क्लियर कर दूं कि आप किसी भी कोऑर्डिनेट को x1, y1 और किसी भी कोऑर्डिनेट को x2, y2 कंसीडर कर सकते हैं. इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जब आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है? यूल गेट द सेम आंसर. सो आई हैव दिस x1, y1 एज -1, 5. x2, y2 is again a known value which is 3, 3. Let's put them in the formula. So the distance is given, okay? So distance formula को हम अप्लाई करते हैं. We know the formula, x2 minus x1 squared plus y2 minus y1 squared. See, here we have 3 minus
ऑफ -1 होल स्क्वायर, इट्स अ डिफरेंट सिचुएशन. यहाँ ये वैल्यू इटसेल्फ नेगेटिव है और ये नेगेटिव फॉर्मूले का है. बी केयरफुल अबाउट दिस. यहाँ भी अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं सिंप्लीफिकेशन में. Then you have 3 and y1 is 1, so it becomes 3 minus 5 whole squared. इसको हम further solve करते हैं. We actually get 3 plus 1, which becomes 4 squared. Minus minus becomes a plus, so 3 plus 1 4, 4 squared plus 3 minus 5 is minus 2 squared. इसको जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आती है 4 स्क्वायर इज 16, माइनस 2 स्क्वायर इज प्लस 4, सो वी गेट स्क्वायर रूट 20, राइट. स्क्वायर रूट 20 कैन ऑल्सो बी रिटन एज दिस डिस्टेंस बिकम्स स्क्वायर रूट 20 को अगर मैं फैक्टर्स में स्प्लिट करूँ बिकम्स 4 times 5, सो दिस बिकम्स 2 स्क्वायर रूट 5, राइट. व्हेन आई कंपेयर दिस डिस्टेंस इट इज़ गिवन टू मी दैट इट्स लाइक 2 स्क्वायर रूट पी. आप और से देखें यहाँ क्लियरली उन्होंने रूट पी मेंशन किया है सवाल में. सो दैट मीन्स इफ आई कंपेयर दिस आई गेट द वैल्यू ऑफ पी एस 5, राइट. आई होप आपने इस बात को पिक किया होगा. सो दैट्स इट. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इफ इट वाज हेल्पफुल टू यू देन डू लाइक एंड शेयर इन योर सोशल नेटवर्क. चैनल को सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो which I'll share inshallah very soon. Thank you very much.